हेलो एवरीवन। तो मैं हूं एडवोकेट तुलसी राम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो अपना टॉपिक है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मुझे एक सब्सक्राइबर ने मेल किया था और पूछा था। उन्होंने बोला कि देखिए यूपी में मेरे, वो दिल्ली में रहते हैं, बोले यूपी में क्या नाम है, मेरे पिताजी की मतलब प्रॉपर्टी थी, बट उसमें काफ़ी दिन से किसी और ने तकरीबन 30-35 साल से किसी और का कब्जा है ज़बरदस्ती। पहले बाबा जी के पास थी, मतलब बाबा जी के नाम थे, उनके निधन होने के बाद में पिताजी के नाम से आ गई है। और अभी कब तकरीबन 35 साल से और क्या कहते हैं एबव, मतलब किसी और का कब्जा है। तो क्या मैं उसके लिए, मतलब उसका क्या मालिकाना हक मुझे मिल सकता है, इसके बारे में उन्होंने पूछा था। और कई लोगों ने पूछा था, राजस्थान से अनीता ने पूछा था, और क्या नाम है, और भी कई सारे नाम हैं जिधर जिनका नाम लिखा हुआ है। जैसे सुरेश हैं उत्तराखंड, हिमाचल से अमित का है। तो काफ़ी लोगों का जो मेल आता है, उन सभी लोगों को मेल लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं। एक बिहार से लड़का है, एक लोग हैं, उन्होंने भी कमेंट किया था। उनका किसी और टॉपिक से रिलेटेड था। तो कहने का उनका अनुकंपा नियुक्ति से रिलेटेड था। तो कहने का मतलब आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। और मैं आप लोगों से दोबारा एक बार फिर से कहूँगा कि अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। और मैं आप लोगों से ये भी मतलब आप लोगों की जो लीगल नॉलेज है उसको इन्हेंस करने में काफ़ी मदद करूँगा। हमारे वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जैसे जो प्रॉपर्टी, जो अचल संपत्ति होती है, उस पर कितने वर्षों तक, जो अपना टॉपिक है, किसी और का अगर क्या कहते हैं हक है, या किसी और का अगर उस पर अधिकार है, तो कितने दिनों तक अधिकार होने के बाद वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है, मतलब चाहे वो अवैध ही अधिकार क्यों ना हो। तो काफ़ी मतलब इन सब चीज़ों को मैंने काफ़ी ध्यान से देखा। उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट के जो काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है, उस पर भी नज़र डाला। उसके बाद जो अपना लिमिटेशन एक्ट 1963 आता है, उसके बाद उसमें भी काफ़ी चीज़ें देखा गया। उसके बाद अनुच्छेद 65 है। इन सब देखने के बाद में मतलब इससे ये रिजल्ट आता है कि देखिए जैसे जो बेसिक रूप से अगर माना जाए तो तकरीबन मतलब जो अचल संपत्ति होती है, ठीक है, निजी अचल संपत्ति होती है, कहा जाता है कि उसमें अगर 12 साल से अधिक किसी और का अवैध कब्जा ही क्यों ना हो, अगर 12 साल से अधिक है तो वो उसका मालिक हो सकता है। और वो जो उसका पहले वाला जो मतलब मालिक होता है, उसके अगर वो कुछ परेशान करता है तो वो लीगल एक्शन उसके खिलाफ ले सकता है और कोर्ट में भी जा सकता है। अगर 12 साल से अधिक किसी का भले क्यों ना अवैध कब्जा हो, तो खास तौर पर आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप लोग की कोई प्रॉपर्टी है तो उसको आप चेक करते रहे। उसके जो खसरा खतौनी होता है वो हमेशा समय समय पर निकलवाते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर किसका है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चोरी चुपके से भी लोग मतलब उल्टे पुल्टे काम कर देते हैं। तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए साल में एक बार, दो दो कम से कम साल में हर 6 महीने पे आप, या साल भर में एक बार कम से कम आप अपनी क्या कहते हैं खेतौनी, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके कागज़, गवर्नमेंट कागज़ की नकल निकलवाते रहें, ताकि आप सारी चीज़ों से अपडेट रहें। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी पे कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ें अगर जब लंबी खिंच जाती है, ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो फिर वो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। पता चले अगर आपने क्या कहते हैं 8-9 साल, 10 साल, 12 साल तक अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी, आप उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, किसी और का अवैध कब्जा है या किसी और के नाम चढ़ गया, उसके बाद में अगर आप जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए आप लोग की अगर प्रॉपर्टी है तो उन सब चीज़ों पे ध्यान रखें। उसके बाद में कई सारे ऐसे कमेंट आए थे, जैसे एक लॉ स्टूडेंट हैं, उत्तर प्रदेश कानपुर के आसपास के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैं एडवोकेट बनने के लिए मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, अब मैं क्या करूं, तो पूछ रहे थे। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि देखिए अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तो आप फटाफट, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, देखिए
लॉ करना, पढ़ाई करना अलग चीज़ है, अगर आपने पढ़ाई कर लिया है, बट उसके बाद जो प्रैक्टिस करना आता है, देखिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए अगर पढ़ाई टफ है तो जो प्रैक्टिस है ना वो उससे ज़्यादा टफ है। तो जैसे उन्होंने बताया, मैंने उनसे बीच बाद में थोड़ी बात भी हुई, उन्होंने तो उन्होंने बताया कि क्या नाम है, हमने कहा मेरा जो पहला सवाल उनसे था कि आप एलएलबी क्यों कर रहे हैं, आपने जो लॉ किया है किस लिए किया। तो उन्होंने क्या बोला, मैंने शौक़ के लिए कर लिया। तो देखिए भाई, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए अगर आपने शौक़ के लिए किया तो जो शौक़ होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता, तो हो सकता है जब आपके ऊपर प्रेशर पड़े काम का, ठीक है, और क्या कहते हैं प्रेशर पड़े, तो हो सकता है कि आप अपने शौक़ को छोड़ दें या साइड कर दें। ऐसा नहीं है, देखिए आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे ना एक रीज़न होना चाहिए। आप एडवोकेट बन रहे हैं या आप लॉ कर रहे हैं तो उसमें आपका अपना एक मतलब क्या था, पैसन होना चाहिए, तो हो सकता है कि आप वो चीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप बीच में छोड़ देंगे। क्योंकि जो शौक़ होता है, शौक़ क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है वो, फिर वो चीज़ें किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इन सब कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए, और आशा करता हूँ इनकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और तो फिर मैं कोशिश करूँगा नई से नई टॉपिक पर आप वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों के लीगल अवेयरनेस फैलाता रहूँ, आपकी जो राइट्स हैं। तो मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।